तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रॉनी को एक पुलिस वाला दिखता है जो बहुत ही भयानक हालत में उनके सामने आ जाता है। रॉनी बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, क्योंकि रॉनी को एक आइडिया आता है कि अगर हमारे पास उसकी गन आ गई, बिस के खिलाफ लड़ पाएंगे। रॉनी उस पुलिस वाले को मार के उसकी गन ले लेता है और सब आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि उनको कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। वो सब बहुत डरे हुए होते हैं, लेकिन सब ने अब की बार ज़ॉम्बीज़ से लड़ने का प्लान बना लिया होता है। जब सब दूर से देखते हैं कि धीरे धीरे उनका गांव पास आ रहा है, तब रॉनी गाड़ी को रोक देता है। आकाश कहता है, रॉनी गाड़ी रोकने के बाद लाइट को बंद कौन करेगा? आपके पिताजी आ रहे हैं क्या? अरे कर रहा हूँ यार, रुक थोड़ा, अब बता आगे क्या करना है। आकाश अब सबको ज़ॉम्बीज़ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनो। मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये साले ज़ॉम्बीज़ है ना, वो लोग ज़रा सी भी आवाज़ होती है ना, तो उस आवाज़ के पीछे भागने लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, कोई आवाज़ ना हो, और रोशनी से भी ये लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना? इन बातों का ध्यान रखना गाइस, नहीं तो हम सबके चीथड़े जमा करने पड़ेंगे। अब चलो गाइस, अब चलो गांव में जाके देखते हैं क्या हुआ है। रॉनी, हम गाड़ी यहीं पे पेड़ों में छुपा देंगे और सब लोग अपने ईयरफोन्स पहन लो। रॉनी सबको कॉन्फ्रेंस पे ले। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो एक दूसरे को उसी टाइम बता देना। सभी लोग गांव में छानबीन करने निकल पड़ते हैं। जब सब अलग हो जाते हैं, उस वक्त विक्रम को किसी की ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। विक्रम सबको टाउन हॉल के पास बुलाता है। सब लोग पहुंचते हैं। विक्रम, वो आवाज़ किसकी थी? वो कहता है, यार मुझे पता नहीं, लेकिन हमें एक साथ जाके देखना चाहिए कि क्या गड़बड़ है। चलो। सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। वो आवाज़ अचानक बंद हो जाती है। तभी आकाश कहता है, पक्का यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ ने किसी पे अटैक किया है। रॉनी, गन निकाल। अब एक गन से उस ज़ॉम्बी को मारेंगे तो आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे ना। अगर ये एक ज़ॉम्बी यहाँ है तो इसके साथ भी और ज़ॉम्बी होंगे ना। चुपचाप जाते हैं, एक साथ हमला करके ख़त्म करेंगे उसको। पहले समय और मैं जाता हूँ, तुम दोनों घूम के आओ। चल समय, अब इसके साथ कुछ क्रेज़ी करते हैं। चल भाई। हेलो, अरे कहाँ रह गए तुम लोग? अरे आ गए यार, तुम लोग स्टार्ट करो। अबे तुम लोग पहले कुछ आवाज़ करो, फिर हम पीछे से अटैक करेंगे। ओके। विक्रम, पत्थर फेंक वहाँ पे। समय, चल अटैक। साला मर तो गया एक बार का। अब देखते हैं आगे क्या होगा। मर गया साला। चलो गाइस, यहाँ पे रुक के कुछ नहीं होगा। अगर बाकी ज़ॉम्बीज़ को आवाज़ आ गई होगी तो वो इसी ओर आ रहे होंगे। चलो जल्दी। हेलो गाइस, कुछ मिला किसी को? नहीं यार, नहीं। अरे कुछ नहीं मिला यार। नहीं, कुछ नहीं मिला। तभी रॉकी कहता है, गाइस तुम सब लोग टाउन हॉल के टेरेस पे आ जाओ। वही भी डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है और बाकी गाँव वालों को कैसे ढूंढना है। सब लोग एक जगह पे जमा हो जाते हैं। गाइस यार, तुम चुप क्यों हो सबके सब? सोचो कुछ। गांव में बहुत से लोग एक जगह पे अटक चुके होंगे कहीं ना कहीं, या फिर अपने घरों में होंगे। सबको कैसे ढूंढना है, कैसे इस जगह पे लाना है, सोचो यार। सबको टाउन हॉल में लाना होगा और टाउन हॉल को चारों तरफ से सील करना होगा। तभी विक्रम कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, जैसे कि हम जल्द से जल्द गाँव वालों को ढूंढ भी लेंगे और यहाँ पे लेके भी आएंगे।
तो जल्दी बता यार, इतनी देर से चुप क्यों था? अबे अभी आया तो अभी बताऊंगा ना, पहले से ही मेरे को सपना आएगा क्या आइडिया का? सुनो अब सब चुपचाप। सब लोग पहले यहाँ पे टाउन हॉल में जो कोई चीज़ मिले जिससे तुम उस ज़ॉम्बीज़ का सामना कर सकते हो या फिर उन्हें मार तो सकते हो, सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ ले लो। डंडा, रॉड, कुछ भी। सब लोगों ने इंसुलेशन तो कर लिया है ना, हाथ पैरों को टेप तो लगा लिया है ना गाइस? हाँ 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 भाई। वो सब हो चुका है। तो चलो निकलते हैं सब फिर। तो चलो निकलते हैं सब लोगों को ढूंढने के लिए, और जैसे ही कोई भी मिले तो उन सबको पूरी बात बताना और सबको यहाँ पे ले आना। धीरे धीरे एक एक गांव वाला मिलता गया और सब लोगों को पूरी बात समझाने के बाद वो सब टाउन हॉल में जमा हो गए। टाउन हॉल की चारों तरफ से घेराबंदी हो गई। सब लोगों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि कोई भी आवाज़ नहीं करेगा, सबके फ़ोन साइलेंट मोड में रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पे सिर्फ एक ही फ़ोन यूज़ होगा। अगर सब फ़ोन्स एक साथ यूज़ हो गए तो सबकी बैटरीज डेड हो सकती है और गांव में इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण वो चार्ज भी नहीं, इसलिए इमरजेंसी के वक्त ही सिर्फ एक फ़ोन यूज़ होगा। अब सब लोग सुनो, कोई भी आवाज़ नहीं करेगा क्योंकि आवाज़ करने पर वो जानवर हम पर हमला कर सकते हैं। और एक बात, सबके फ़ोन स्विच ऑफ रहेंगे, ज़रूरत पड़ने पे सिर्फ एक ही फ़ोन यूज़ होगा। जैसे ही सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तभी रॉनी उसके बाकी दोस्तों को बुला लेता है। उनमें से एक पुलिस वाला भी होता है क्योंकि रॉनी जानता था कि इन ज़ॉम्बीज़ को लड़ने के लिए हमें और ज़्यादा मजबूत हथियारों की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए वो वो अपने दोस्त को बोलता है कि अपने पुलिस स्टेशन में कुछ हथियार है, गन्स वगैरह। शाम कहता है, यार तुझे सच में लगता है कि अपने गांव की पुलिस चौकी में कुछ होगा? यहाँ पे सिर्फ लाठियाँ पड़ी है और कुछ लकड़ी की ढाल। हमें अगर गन्स चाहिए होगी या फिर कुछ भाले जैसी चीज़ें चाहिए होगी तो हमें शहर में जाना होगा, वहाँ पे पुलिस का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हमें बहुत सी गन्स मिल सकती है और पिस्तौल भी। लेकिन रॉनी कहता है, शाम एक बार तू कॉल करके तो देख, शायद कुछ मिल जाए। हेडक्वार्टर्स में कॉल करके देख। रुक, करता हूँ। हेलो हेलो, कोई है? हेलो। तभी एक पुलिस वाला फ़ोन उठाता है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। रॉनी, शायद वहाँ पे भी हमला हो चुका है, तूने सुनी ना आवाज़? शायद हमें खुद ही जाके सब कुछ ले आना होगा क्योंकि वहाँ से कुछ भी चीज़ों का इंतज़ाम होना अब नामुमकिन है। तो एक बात सुन, सबको इकट्ठा कर और अपनी पूरी की पूरी गली को सील कर दे, एक छोर से दूसरे छोर तक। यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी नहीं आना चाहिए। सबके घर के दरवाजे बंद कर लेना और अच्छे से देख लेना क्योंकि अब सिर्फ टाउन हॉल में ही रहेंगे और वहीं पे ज़रूरत की चीज़ें लाएंगे। जब सब लोग गली को सील करने के लिए निकल पड़ते हैं तब रॉनी सबको कहता है, अगर कोई बाइक या फिर स्कूटर मिले तो गली के आखिर में लगा देना और जितना ज़्यादा हो उतना वहाँ पे घेराबंदी कर देना। रॉनी का ग्रुप एक घर में जाता है और शाम का ग्रुप दूसरी ओर जाता है। जब रॉनी घर के अंदर जाता है ज़रूरत की चीज़ें लेने, तभी उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। जब ज़ॉम्बी उसको काटने की कोशिश करता है, रॉनी अपना हाथ उसके मुंह में फंसा देता है। क्योंकि रॉनी के हाथ में टेप लगी होती है इसलिए वो ज़ॉम्बी उसे काट नहीं पाता। जब रॉनी अपने पीछे हाथ घुमा के देखता है, अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, तब वो पाता है कि अपनी गन वो टाउन हॉल में ही भूल गया है। तभी वो अपने दोस्तों को बुलाता है। तभी समय देखता है कि रॉनी के ऊपर एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया है। समय ट्राई तो बहुत करता है ज़ॉम्बी को मारने का, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। समय विक्रम और आकाश को आवाज़ लगाता है। दोनों आते हैं और उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। रॉनी उठ के बोलता है, समय तू सच में मुझे बचाना ही चाहता था ना, या फिर उस ज़ॉम्बी के मुंह में मेरा निवाला दे रहा था? यार तू उस पर हमला भी ऐसा क्यों कर रहा था कि जैसे तू उसकी पीठ गुजार रहा हो? अगर आज ये दोनों नहीं होते ना, तो यार नहीं आते ना, तो उस ज़ॉम्बी के डिनर में आज मैं होता। यार लेकिन सच बता, ज़ॉम्बी तेरे ऊपर चढ़ा था, तुझे क्या फीलिंग आ रही थी?
मुझे तो पक्का लग रहा था कि ज़ॉम्बी आज कुछ अलग ही मूड में है। आज तो तू पक्का ज़ॉम्बी के साथ अपना घर बसा लेता। रॉनी कहता है, समय, अब तू इनके साथ मत रुक, मेरे साथ चल और गली को सील करने में मेरी मदद कर। आकाश, विक्रम, तुम दोनों जाओ और ज़रूरत की चीज़ें लेके आओ और सीधा हमें टाउन हॉल में मिलना। जब विक्रम और आकाश टाउन हॉल की तरफ जाने लगते हैं, उन दोनों को टाउन हॉल से बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। रॉनी को कहता है, रॉनी तो जल्दी से टाउन हॉल में आ जाओ, यहाँ पे लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है यार। रॉनी समय से कहता है, समय तू यहीं पे रुक, मैं अभी आता हूँ। और सुन, हम कॉल पे ही है, कुछ हो तो मुझे जल्दी से जल्दी बता देना, नहीं तो यहाँ पे ज़ॉम्बी वही करेगा जो मेरे साथ कर रहा था, और इस बार मैं तुझे बचाने नहीं आऊँगा। और सुन, हम दोनों कॉल पे कनेक्टेड रहेंगे, अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बता देना, भी तेरे साथ कुछ तेरी जैसा ही क्रेजी कर देंगे। फालतू में ज़ॉम्बी का चाचा नहीं बनना चाहता हूँ मैं। ठीक है भाई, तू जा, लेकिन जल्दी से आ जाना, क्योंकि तेरा भाई कुंवारा है और इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। हाँ हाँ, आ जाऊँगा। अब चुपचाप यहाँ पे पहरेदारी कर और यहाँ पे ब्लॉक कर सब कुछ, और यहाँ पे सब कुछ ब्लॉक कर। रॉनी भागते भागते जाता है और टाउन हॉल में देखता है कि एक आदमी ज़ॉम्बी बन चुका है। वो अपनी गन को ढूंढता है और उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। इस लाश को ले जाओ और गली के बाहर कहीं पे फेंक दो। डर से गली को बंद कर दिया है। रॉनी अपने दोस्तों को टाउन हॉल की छत पे बुलाता है और अपना प्लान समझाता है। दोस्तों, मेरे पास एक प्लान है। हमारी गली में 3 एंट्रेंस है, हमें हर एंट्रेंस पे 3 बंदे चाहिए होंगे और टाउन हॉल में 5 लोग रहेंगे। अगर किसी भी गेट पे ज़रूरत पड़ी तो हम जल्द से जल्द वहाँ पे जा सकते हैं। रॉनी शाम को एक साइड में लेता है और कहता है, शाम, हमें गन्स चाहिए होंगी, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ डंडों से नहीं मरेंगे, तादाद इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम उन्हें झेल नहीं पाएंगे। सही कह रहा है भाई। समय, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं इसके साथ बात कर रहा हूँ ना। शांत रहे ज़रा। ठीक है, शांत रहे भाई। बोल रॉनी, तू क्या कह रहा था? तो शाम में ये कह रहा था, एक गाड़ी ढूंढनी होगी और वो भी इलेक्ट्रिक, क्योंकि अगर कुछ भी आवाज़ हुई तो ये ज़ॉम्बीज़ हमारे पीछे लग सकते हैं। वो तो अच्छी बात है कि हम तेरे हेडक्वार्टर जा रहे हैं, इसलिए अगर ज़ॉम्बी हमारे पीछे भी पड़ते हैं तो वो कोई बुरी बात नहीं है, हम उन्हें बीच रास्ते में छोड़ सकते हैं। ठीक है, कब निकलना है मुझे बता दे, मैं तैयार रहूँगा। तो दोस्तों, भूलना मत, अगले एपिसोड के लिए कमेंट कीजिए